हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सारे? सो गाइस, मैं ना कहीं भी नहीं गई। मैं संडे मैंने घर पे ही बिता दिया। वही जैसे मैंने आपको बोला था ना, संडवा हो या मंडवा, जब जिंदगी हो झंडवा तो क्या करें है ना। तो मैंने आज भरपूर नींद ले ली, तो मैं रज के आज सो ली, क्योंकि नींद तो पूरी हो नहीं पाती है। तो फिर आओ हम लोग, मैंने सोचा काशवी भी नहीं है और मैं लगाती हूँ पिंकी को नेल पेंट। तो ये हमारी आज की रूटीन नहीं है, या सिर्फ वीडियो बनाने तक के लिए नहीं है। ये पिंकी को नेल पेंट मैं लगाती रहती थोड़ा थोड़ा टाइम बाद। इसके नाखून पता है कितने अच्छे हैं। ये हाथ इसका अच्छा खासा चंगा भला है, लेकिन ये चलाती नहीं है। पीछे हो जाओ, पीछे 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 हो जाओ, पीछे पीछे पीछे। सो अब मैंने कहा इसको नेल पेंट लगा दूँ। काशवी के लिए मैंने हरी मूंग की दाल बनाने लग दी है, जिसको मैं काशवी को भी खिलाऊंगी और हम भी खाएंगे। और मेरे खुले बाल कैसे लग रहे हैं बताना। यार मैं आप सबको हाँ एक चीज़ बताना चाहती हूँ। बहुत लोग ना मुझे बोल रहे थे, मतलब कि कमेंट में नहीं, मुझे वैसे बोला कि क्या तू बीच में ना कार्टून की वीडियोस वगैरह डाल देती है। तो कार्टून की वीडियोस में इसलिए डालती हूँ कि चल इंसान ना थोड़ा सा बोर भी हो जाता है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा एंटरटेन भी हो, और इसलिए मैं बीच बीच में कार्टून्स की वीडियो डाल देती हूँ, ठीक है ना। तो होप आप सबको अच्छा लगे। जिसको कार्टून का शौक़ है, स्टोरीज़ का शौक़ है, वो देखे। मुझे तो बहुत शौक़ है। मैं तो वो मतलब कि प्रेगनेंसी में मैंने एक ये स्टोरीज़ और वो जो होती है ना, कहाँ दूर आसमान में जाते हैं, मैं क्या भूल गई, मैं शब्द ही भूल गई हूँ। तो मैंने ये वीडियोस बहुत देखी है। तो मेरा पति भी ना वही बोलते थे, कहते थे तूने पायलट बनाना है क्या बच्चे को, जो तू ये वीडियो देखती रहती है। मैंने कहा हाँ, क्या पता क्या बन जाएगी वो। कुछ तो बनेगी ना भाई। मैं इसको नेल पेंट लगा दूँ, उसके बाद मैं आपको इसके हाथ दिखाऊंगी और कितने प्यारे लगते हैं। इसके नेल्स बड़े अच्छे हैं। वो ये ना, अगर ये खुद के जोगी होती है ना, तो भाई साहब हमारे घर में ना ये मेरा सिक्का ना चलता, इसका सिक्का चलता, पता है। ये कितनी ठाठ से रूप चलाने वालों में से आपको क्या बताऊँ, क्यों पिंकी, है ना। हमारी थोड़ा चलती है, कितनी जगहों पे तो अपनी चलाती है। इसको अगर एक ही रोटी खानी है तो एक ही रोटी खानी है, दो रोटी नहीं खाएगी। पिंकी दो रोटी खाया कर, तेरे को मैंने उस दिन भी बोला कि तू कमज़ोर हो गई है। ये देखो इसका हाथ कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे नहीं दिखेगा, मोड़ नहीं पाएगी ना ये। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन हैं क्या पैर पे भी लगवा ली, क्या हो गया भाई। हमने ना पिंकी को स्टार्टिंग से ऐसे ही रखा है, सजा धजा के। गोल्ड की इसको हमने रिंग पहना रखी है। गोल्ड की बालियाँ पहनाई थी, इसकी एक बाली टेढ़ी हो गई है, इसलिए वो उतारी हुई, मुझे सही करवाने जानी है। और मैंने अपना ये वाला गोल्ड का कड़ा भी कितने दिन इसको पहना के रखा था, लेकिन ये ना पता नहीं इसने उतार दिया। मैं तो कहती पहन के रखे। हाँ सूझता है मेरे से। हाथ नहीं सूझता, तेरा वहम है। गोल्ड से हाथ कभी नहीं सूझता, नकली चूड़ियों से सूझता है। नकली थोड़ा ना ये गोल्ड के हैं। तो तुझे वहम है। नकली ये पहले ना बहुत सारी चूड़ियाँ पहन पहन के रखती थी, पता है। अब किसी दिन मैंने पार्लर वाली बुलानी है, जो मेरी पहले आती थी। इसकी वैक्स वुक्स भी सब करवाऊंगी, वैक्स करवाऊंगी। कल मैं इसकी कटिंग करूंगी। अभी काशी भी आ जाएगी थोड़ी देर बाद।
तो मैंने कहा चलो तब तक पिंकी का थोड़ा सा मेकओवर कर देते हैं। पिंकी देखो नेल पेंट लगाना कैसा लगता है। अच्छा क्या? वैसे भी उसके पैर के नेल्स भी इतने बड़े बड़े हैं, पता है। ये सही होते ना, अपनी पर्सनैलिटी बना के रखी। जितना हम मेंटेन कर सकते हैं उतना हम मेंटेन करते हैं। यहाँ का ला रही हो, वहीं रखो। हाँ, ये पापा इतने मुश्किल से सामान लेकर आए हैं। देसी अंडे मंगवाए मैंने, देसी अंडे। मेरे से दूसरा अंडा नहीं खाया जाता, मैं देसी अंडा ही खा सकती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। लेकिन हम कम ही खाते हैं अंडे, मैं तो कम ही खाती हूँ। पता है क्या है, अब पिंकी ना नाश्ते में कुछ नहीं खाती। अब ये आमलेट वगैरह बना लो, चिल्ला बना लो, तो ये खुश होके खा लेती है। तो कम से कम पेट तो भरा रहता है। कभी हाफ बॉयल बना दिया, कभी दूसरा बना दिया। हाँ, चल लग गई। देखा, पिंकी के नेल पेंट लगा दे रही हूँ आपको। ये वाले क्यों लेकर आती हो? इतने महंगे भी और घटिया भी मिलते हैं। और घटिया है तो नहीं, तुम रामलाल वाले ला, हम नहीं खाते ये वाले। वेला पैसा भी बर्बाद, फिर बोलते हो कि मैं बोलती हूँ। पता है बैठे तो तू रही है। रामलाल से नहीं लाते जो फैन, वही लाने। ये कौन से फैन होते हैं, महंगे भी और बेकार भी, इसलिए नहीं पैसे देती। अच्छा तुम ये देखो, मजेंटा कलर है ना, इसके नेल्स भी लंबे हैं, ये देखो। मुझे आया भाई, ये देखो, रास्ता ये देखो, ये देखो, और मेरे पैर देखो, और ये पिंकी की स्माइल देखो। कल मैं इसकी हेयर कटिंग भी करूँगी। जो फ़ैन लेकर आया ना वो खाए भी नहीं जाने। हम यहाँ रामलाल अंकल की शॉप से जो फ़ैन लेकर आते हैं ना वो सबसे बढ़िया रहते हैं। और रस भी उन्हीं की लाल लाल वाली। मुझे ना कहीं मतलब कि कह लो कि रामलाल अंकल की ना फ़ैन का और रस का शुरू से आज से भी नहीं, स्टार्टिंग से बचपन से उन्हीं की फ़ैन रस मुँह लगे हुए हमारे। और कोई ना खाए भी नहीं जाते उनकी रस से भी ला। और उनको भी पता कि हम लाल लाल रस से ही खाते हैं और लाल लाल फ़ैन खाते हैं, तो वो देते भी उस हिसाब से ही हैं। पता नहीं पैसा भी खर्च करना, खाना भी नहीं मुझे पता ना। पिंकी बेचारी को तो ऐसे समझता है खोता जैसे कुछ भी कर लेगी। मैं तो नहीं खा सकती, मुझे अपने लिए अलग से लाने पड़ेंगे। मेरे को तो अच्छे लगते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी लाल लाल, मतलब कि जो लाइट कलर के होते हैं ना वो बड़े कच्चे कच्चे से रहते हैं, तो मेरे को नहीं पसंद। अब फायदा क्या, चीज़ पैसा भी खर्चो, चीज़ भी पसंद की ना आए। यही चीज़ रहता है। और ये लाए, ये देखो अंडे, देसी अंडे की करेट। यही बातें हमारे घर में ना खिच खिच करती हैं। और ये सिर्फ आज नहीं, ये पापा पहले भी यही करते थे। मेरी मम्मी मंगवाती क्या थी, पापा लाते क्या थे, बस फिर कलेश होता था। क्योंकि ना घर की औरत को सबके टेस्ट पता होता है और हर चीज़ होती है। गाइस मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ मुझे बताना। देखो मैंने बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं किया कि हाँ मैंने फैशन किया हो, ये कुछ किया हो, तो बस पोनी तो बनाई है। और बिंदी में आप सबने मुझे बहुत टाइम बाद देखा, क्योंकि काशी ना बिंदी लगाने नहीं देती। मतलब कि जब तक काशी छोटी थी ना, और आप मेरी पिछली वीडियोज़ में देखोगे तो मैं आप तैयार ही रहती थी। मुझे तैयार होने का बहुत शौक़ है। अब वही कहते हैं ना कि ऑपोजिट पार्टनर मिलता है। मुझे तैयार होने का शौक़ था और उसको था कि विधवाओं की तरह बनी रहे। मैंने कहा भाई जब तक तू जिंदा है तो मैं क्यों रहूँ, है ना। तो मुझे शौक़ था, बट बस पता क्या है, अब एक चीज़ का मेरा बड़ा मन वो होगा आगे आने वाले त्यौहार। और सच बताऊँ मैंने शादी बड़ी एज में की थी, तो एक एज में ना इंसान स्टेबिलिटी मांगता है कि ठहराव हो, और मतलब कि एक जगह इंसान ठहर जाए, है ना। तो फिर ना शादी भी इसलिए की थी, दिन त्योहारों पे बड़ा महसूस होता था अकेलापन। लेकिन अब देखो, अब भी साला ये किसका कॉल आ रहा है, ठीक है। तो अब भी साला ना वही हाल है, त्योहार भी हैं तो फिर वही अकेलापन,
ठीक है, बच्चा अपनी जगह है लेकिन जीवन साथी अपनी जगह होता है, लेकिन वो बाहर की खेलों को घुमाता फिर रहा है, बाहर की खेलों को बरतर खवाता है। मेरे साथ तो उसका कोई वास्ता है ही नहीं। अब ये पता नहीं बार बार कौन कॉल करे जा रहा है मेरे को, तो फिर पता है वीडियो दोबारा एडिट करनी पड़ती है ना, और ऐप से दो वीडियो जोड़नी पड़ती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है काम, इसलिए। भाई कौन है, पहले मैं कॉल ही ले लूँ इसकी। बार बार कॉल मेरे लिए ना जर्मनी से कॉल था एक्चुअली। अरे नहीं, ऋचा दीदी का कॉल आ रहा था, मैं उनका इंस्टाग्राम से कॉल नहीं उठा रही थी। और इंस्टाग्राम की कॉल मुझे पता नहीं लगती। मैंने बोला भाई दीदी को बहुत बार कि दीदी मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल मत किया करो, मत किया करो। मुझे ना, मैंने इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन ना हाइड कर रखे हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ की कॉल ना पता नहीं लगती। वहाँ मुझे कोई 50 कॉल कर ले, कितने भी मैसेज कर ले, सबको कंप्लेन रहती है कि ना तुम कॉल नहीं उठाती या मैसेज नहीं करती, जैसे मेरे अपने सर्कल वाले ही करते हैं। लेकिन मैंने सबको बोल रखा है कि मेरे को ना ग्रुप कॉल पता नहीं लगता, मैंने नोटिफिकेशन ऑफ करके रखे हुए हैं। अब काजल दीदी ने भी मुझे शाम को ग्रुप कॉल कर रही थी, तो मुझे तब भी मैं सो रही थी और मुझे पता नहीं लगा। पता है क्या होता है, इंस्टाग्राम पे किसी की भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो ना, दे कॉल पे कॉल, दे कॉल पे कॉल। अबे भाई, मतलब कि आंडू पांडू अपनी ना शक्ल औकात कुछ नहीं देखते ये बिहारी लोग। मैं ना इसलिए इंस्टाग्राम पे किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ। मेरे को ना वो रहता, बहुत लोग टॉर्चर करते हैं, समझ ही नहीं है, कोई वो ही नहीं है इनको। तो ना वैसे इंस्टाग्राम, ये जो ऐप्स है ना, ये बिहारियों के लिए तो भैया बड़ा ही अच्छा काम हो गया है। बिहारी, देखो मैं पढ़े लिखे बिहारियों को नहीं भूल रही, कुछ लोग धर्म कास्ट से भी होते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रही। ये जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं ना, वो किसी भी धर्म के, हिंदू, मुस्लिम और छोटे कास्ट में महरे भी आते हैं, तो उनकी बात कर रही है, जो थर्ड क्लास मेंटेलिटी के होते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, हाय इनके तो ना भाग ही खुल गए हैं जैसे नैपो से। एक तो लाइव पे आके ये लोग बैठ जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेडीज़ उठा लेती हैं, कईयों का नेचर अच्छा लगता है तो चलो भाई कॉन्टीन्यूसली चलते रहते हैं। ठीक है, जो जो रेडी वाले हो, ठेले वाले हो, समोसे मोमोज वाले हो, है ना, तो इनसे वैसे तो हम लोग जाएं तो बात भी ना करें, तो बट यहाँ पे हमारे यहाँ दोस्त बने हुए इंस्टाग्राम पे। एक तो मैंने बनाई थी मोमोज वाली दोस्त, बहुत अच्छा समझा था, अच्छी है भी वो, लेकिन ना वो अभी ना कहते हैं ना, दौलत इंसान को भटका देती है। अपने पास नहीं है, किसी की दौलत की आस से वो भटकी पड़ी है और वो बैर कमा के बैठी हुई है। कोई बात नहीं, भगवान करे वो हमेशा सुखी रहे, लेकिन कभी ना कभी कोई दिक्कत परेशानी होती है, कभी कोई बात करनी होती है, तो भैया हमारे दिल के दरवाजे काजल दीदी और मेरे हमेशा खुले हैं, वो हमारे बीच में दोबारा कभी भी आ सकती है। क्योंकि इंसान तो देखो, हालात उसको गलत करते हैं, इंसान कभी गलत नहीं होता। हालात ही हमेशा इंसान को बहुत उतार चढ़ाव ज़िंदगी में दिखाते हैं। अभी चलो उसकी भी थोड़ी परिस्थिति ऐसी चल रही है, कोई नहीं, हमेशा सबका दिक्कत एक जैसी नहीं रहती। अब मेरा भी देखो, मैं कहीं से परेशान हूँ तो कहीं से कुछ चीज़ों में सुकून में भी हूँ, है ना, तो बस फिर कोई नहीं, हिम्मत मर्दा मदद रुचि। तो बस सबके साथ चलता है यार, लाइफ में ना उतार चढ़ाव सबके साथ है, सो घबराने का नहीं, चिल मारने का। और गाइस, जो भी मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहा है, दिल से धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरी बहन कितनी गंदी है, मुझे बोल रही थी 5 बजे को एचपी को छोड़ जाऊंगी, और देख रहे हो 7 बज रहे हैं। ये ऐसे मेरा दिमाग ख़राब करती है। अब तक मैं मूवी देखा थी, मैंने सोचा था मैं मूवी देखाऊंगी, और ये इसने कहती नहीं तू ना बाद में चली जाइए, मैं 5 बजे ना काशवी को छोड़ जाऊंगी, और मैं मूवी भी देखने नहीं गई, और ये अभी तक छोड़ के भी नहीं गई, वरना मैं मूवी देख के वापस भी आने वाली होती। ये ऐसे करती है मुझे ना, मेरी बहन की ना ये चीज़ ना बहुत गुस्से, मतलब कि बहुत गुस्सा दिलाती है। चलो ठीक है, मैं बाय, मैं भी करती हूँ। और गाइस, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जो भी मैं एनिमेशन डालती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना कि कुछ भी डाल देती है, थोड़ा एंटरटेनमेंट ज़िंदगी में ज़रूरी है ना। तो बस आपको अलग से कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मेरे चैनल पे स्टोरीज देखो। बाय।